तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। हम चर्चा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के आधार पर करने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि कहें तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की टीका। तो ये मानी जाती है कि ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जितनी प्राप्त टीकाएं हैं उनमें पहली टीका है। ऐसा भी माना जाता है कि आचार्य समंतभद्र हुए थे तो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर गंधहस्ती महाभाष्य लिखा था, परंतु वो प्राप्त है नहीं। जो प्राप्त टीका है उनमें देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की सबसे पुरानी टीका है। तो अभी न्याय के विषय में शास्त्र द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में यह 5वां अध्याय सर्वार्थ सिद्धि का निर्धारित है। तो उसी के आधार पर दूसरे अध्याय 5वें अध्याय का जो दूसरा सूत्र है उसके आधार पर चर्चा करेंगे। तो पहला सूत्र कौन सा है कि अजीब काया धर्मा धर्माकाश उद्गलः। तो ये पहला सूत्र था, इसकी चर्चा कल हो चुकी है। आज दूसरा सूत्र है द्रव्याणि, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो 5वां अध्याय है उसमें जैन धर्म के अनुसार जो वस्तु व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। अगर आप न्याय को देखें तो न्याय की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। पहली है ईश्वर मीमांसा, दूसरी ज्ञान मीमांसा, तीसरी वस्तु तत्व की मीमांसा। कि पहले ईश्वर मीमांसा होती है, उसमें बताया जाता है कि ईश्वर है तो उसका स्वरूप कैसा है या नहीं, उसकी सिद्धि की जाती है। इस प्रकार ईश्वर के बारे में जितने भी पक्ष होते हैं उनकी चर्चा ईश्वर मीमांसा में की जाती है। तो ईश्वर मीमांसा की चर्चा कहाँ कर दिया आचार्य देव ने, जो मंगलाचरण है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। इसमें क्या है, उन्होंने ईश्वर के बारे में बता दिया कि ईश्वर कैसा है। इसी के आधार पर आचार्य समंतभद्राचार्य ने आत्ममीमांसा लिखी, उसमें विस्तार से उन्होंने तर्क युक्ति से ईश्वर की सर्वज्ञ सिद्धि आदि के बारे में चर्चा की है। फिर आचार्य अकलंक देव ने अष्टसती लिखी और आचार्य विद्यानंद ने अष्टशास्त्र लिखी। तो उसमें शुरुआती जो प्रकरण है उसमें ईश्वर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। फिर आता है क्रम कि जो ज्ञान मीमांसा है कि जो वस्तु को तो हमें जानना है, अब वस्तु को जानना है तो कोई ज्ञान है, कोई साधन तो होना चाहिए उसको जानने का। जो ज्ञान मीमांसा है उसकी चर्चा तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में, जहाँ पर प्रमाण और न्याय की चर्चा की, वहाँ पर उन्होंने इसकी क्या है जो ज्ञान मीमांसा है उसकी चर्चा कर दी। अब क्या बची जो वस्तु मीमांसा। तो वस्तु में जो हमारा प्रयोजनभूत जीव द्रव्य है उसकी चर्चा उन्होंने शुरुआत में की। उसके बाद अजीब द्रव्यों को लेते हुए वस्तु व्यवस्था है कि यह जगत है काम कैसे करता है, इसमें कितने द्रव्य होते हैं, क्या पर्याय कैसी होती हैं, गुण कैसे होते हैं, जगत कैसे परिवर्तनशील है, किसी ने बनाया है या नहीं बनाया है, इस सब की चर्चा उन्होंने 5वें अध्याय में की है। तो 5वें अध्याय का दूसरा सूत्र है द्रव्याणि। ये भी तत्वार्थ सूत्र का माने तो बहुत छोटा सूत्र है। एक नाड़ो सूत्र भी है, वो भी इसी अध्याय का सूत्र है, वो तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है। तो यहाँ पर उत्थानिका में आचार्य देव कहते हैं कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इत्यादि सूत्रों में द्रव्य कहे आए हैं। वे कौन है यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं कि जो प्रथम अध्याय है उसका 29वां सूत्र है तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इस सर्वार्थ सिद्धि टीका है, इसकी विशेषता है आचार्य देव ने जो भी सूत्र पकड़ा उसकी उन्होंने संपूर्ण व्याख्या की है कि इसमें विभक्ति लगी तो क्यों लगी है, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है तो इस शब्द का तात्पर्य क्या है। अब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रत्येक पद की उन्होंने चर्चा की है। परंतु जो सर्वद्रव्य पर्यायेषु इस सूत्र पर आए तो उन्होंने से केवल ज्ञान का विषय बता रहे थे इसमें, तो उन्होंने विषय के हिसाब से चर्चा कर दी। न द्रव्य की परिभाषा बताई उन्होंने, ना गुण की परिभाषा बताई, न पर्याय की परिभाषा बताई, किसी भी चीज़ की उन्होंने वहाँ पर परिभाषा नहीं बताई थी। तो अब उन्होंने कहा कि अब कह रहा था कि टीका लिखते हैं, कोई भी आचार्य देव कोई भी पंडित किसी भी ग्रंथ की टीका लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिख देते कि एक पेज पढ़ लिया आज तो उस पर एक पेज की टीका लिख दी, एक सूत्र पढ़ लिया तो आज एक सूत्र की लिख दी, कल दूसरा सूत्र पढ़ेंगे तो उसकी लिख दी, कि एक श्लोक पढ़ लिया उसकी आज टीका कर दी, दूसरा श्लोक कल पढ़ेंगे तो उसकी टीका बाद में करेंगे। ऐसा नहीं, पहले उस ग्रंथ को 2-3 बार आद्योपांत पढ़ते हैं, प्रत्येक बिंदु से विभिन्न अपेक्षाओं से उस पर विचार करते हैं,
फिर टीका लिखते हैं। तो आचार्य देव ने सोचा होगा कि आगे 5वें अध्याय में द्रव्य की गुण की चर्चा करनी है, पर्याय की चर्चा करनी है, तो इधर जो केवल ज्ञान का विषय है, जो मुख्य विषय अपना यहाँ क्या है, केवल ज्ञान का विषय बताने का है, उस पर ही चर्चा की जाए। यहाँ द्रव्य की क्या परिभाषा है, गुण की क्या परिभाषा है, पर्याय की क्या परिभाषा है, इस चक्कर में ना पड़ा जाए। इसलिए उन्होंने वहाँ पर द्रव्य है, पर्याय है, उनकी परिभाषा नहीं दी, उसको वहाँ से छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर जब द्रव्याणी सूत्र आया, इसकी टीका लिखने को हुए, तो यहाँ पर उत्थान का उन्होंने कह दिया कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये सूत्र था, तो इसमें जो द्रव्य पद का प्रयोग किया है, तो आपने वहां पर तो बताया नहीं कि द्रव्य क्या है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि अब बताते हैं कि द्रव्य क्या है। तो सूत्र लिखा कि द्रव्याणी, कि द्रव्य होते हैं। तो पिछले सूत्र में 4 द्रव्यों के नाम गिनाए थे, 5 द्रव्यों के नाम बताए थे। कौन कौन से? तो धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, ये 4 द्रव्यों के नाम गिनाए थे उधर। उसके बाद अब क्या है कि जीवाश्चय, इसके बाद आगे सूत्र आएगा तो उससे जीव हो जाएगा, और आगे काल। तो इस प्रकार 6 द्रव्य हो जाते, इस प्रकार द्रव्य हो जाते। तो द्रव्याणी बहुवचन का इस्तेमाल करके बता दिया कि द्रव्य क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब आचार्य जो पूज्य पादाचार्य, उनकी विशेषता है कि कोई भी चीज की परिभाषा बताएं तो पहले वो, क्योंकि व्याकरण के विद्वान हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, तो व्याकरण से उसका व्युत्पत्ति आदि बताते हैं। जो संस्कृत व्याकरण, उसमें पतंजलि आचार्य आते हैं कि पहले पाणिनि हुए, फिर उसके बाद कात्यायन हुए, फिर पतंजलि हुए। तो पतंजलि के बारे में माना जाता है कि ये 3 विषयों के विशेषज्ञ थे। एक तो योग शास्त्र के विशेषज्ञ थे, दूसरे शब्द शास्त्र के विशेषज्ञ थे, और तीसरे वैद्यक शास्त्र, जो वैद्य वाला है, इलाज आदि का कार्य है, वो आदि शास्त्र हैं, उसके भी ज्ञाता थे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि योगेन चित्तस्य, कि योग के द्वारा उन्होंने क्या है, चित्त का, पदेन वाचाम, और पद यानी व्याकरण के द्वारा वाणी का, और क्या है कि वैद्य के न शरीरस्य, और वैद्य का जो वैद्यक शास्त्र है, जो औषधि आदि का शास्त्र है, उसके द्वारा शरीर का, इन तीनों के मल का उन्होंने क्या है, लोगों को क्या है, दूर करवा दिया। तो ऐसा उनके बारे में एक श्लोक आता है। तो क्योंकि वो 3 शास्त्रों, उन्होंने तीनों विभागों पर 3 शास्त्रों की रचना की। योग सूत्र लिखा, उसमें उन्होंने योग की चर्चा की, और जो व्याकरण महाभाष्य, तो व्याकरण का महाभाष्य लिखा, उसमें उन्होंने व्याकरण की चर्चा की। ऐसा ही एक श्लोक पूज्य पादाचार्य के बारे में भी आता है, वो इस प्रकार है। उसमें उन्होंने लिखा कि ये ग्रंथ ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है, उसके कर्ता आचार्य शुभचंद्र हैं, उन्होंने श्लोक लिखा है। वो इस प्रकार है कि अपाकुर्वन्ति यद वाचः वाक काय काय वाक्चित संभवम कलंक मंगी नाम सोयम देवनंदी नमस्यति। इसका सामान्य अर्थ देखें तो इस प्रकार है कि जिनकी शास्त्र पद्धति प्राणियों के शरीर, वचन और चित्त के सभी प्रकार के मल को दूर करने में समर्थ है, मैं उन देवनंदी आचार्य को प्रणाम करता हूँ। तो 3 चीजों की चर्चा की, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं, उन्होंने भी तीनों विषयों पर ग्रंथ लिखे। उन्होंने योग शास्त्र पर भी ग्रंथ लिखा, उन्होंने वैद्यक शास्त्र पर भी ग्रंथ लिखा, और व्याकरण पर उन्होंने जैनंद व्याकरण, तो नाम आपने सुना ही होगा, वो भी लिखा। तो तीनों के विद्वान थे। तो जो व्याकरण की विद्वत्ता थी उनकी यहाँ पर दिखती है। उन्होंने सबसे पहले क्या है कि द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति बताई। उन्होंने लिखा कि द्रव्य शब्द में द्रु धातु है, द्रव्य शब्द में द्रु धातु है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। कि द्रव्य शब्द बना तो उसमें द्रु धातु है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। इससे द्रव्य शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ इस प्रकार प्राप्त होता है, जो यथा योग्य अपनी पर्यायों द्वारा प्राप्त होते हैं या पर्यायों को प्राप्त होते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। द्रु धातु का अर्थ क्या है? प्राप्त होना, ये प्राप्त करना अर्थ है। तो अब द्रव्य है, किस चीज को प्राप्त करेगा? तो जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अब इससे हम 2 चीजें पता कर सकते हैं। पहली बात तो लिखी कि अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त होवे। ये इससे 2, ये तो है कि अगर द्रव्य का परिणमन होता है तो किसके द्वारा होता है? पर्याय रूप परिणमन होता है। जो परिणमन होता है किस रूप होता है? पर्याय रूप होता है। दूसरी बात है कि द्रव्य हमें जानने में कैसे आता है? द्रव्य पर्याय के द्वारा हमें जानने में आता है। आप कभी भी किसी भी चीज द्रव्य को देखें तो हम सर्वसमज्ञानी हैं, तो हमें साफ साफ द्रव्य नजर में नहीं आता, हमें उसकी कोई ना कोई पर्याय समझ में आती है, और पर्याय के द्वारा हम जान लेते हैं कि द्रव्य है, कि जीव द्रव्य है। आपने कैसे जाना जीव द्रव्य है? कि जान रहा है, देख रहा है, इसलिए क्या कह दिया? जीव द्रव्य है। तो इसमें आपने किसको पकड़ा?
जो ज्ञान गुण की पर्याय है उसको पकड़ा, उस ज्ञान गुण की पर्याय के द्वारा आपने पता लगाया कि कौन सा द्रव्य है, जीव द्रव्य है। पुद्गल को कैसे पकड़ा, तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप शब्द रूप पर्याय है, उसको देखा जब तो हाँ एक किसके गुण है, पुद्गल के हैं, एक किसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, इससे किसका ज्ञान हो गया, पुद्गल का। तो क्या है कि पर्यायों के द्वारा द्रव्य क्या है अपने आप को प्राप्त कराते हैं। हमें क्या है, द्रव्य किसके द्वारा ज्ञान कराते हैं अपना, तो पर्यायों के द्वारा द्रव्य हमें उसका क्या है, ज्ञान कराते हैं। क्योंकि द्रव्य जो सामान्य वस्तु है उसका ज्ञान हमारे छह उपसम ज्ञानियों के बस का काम नहीं है। जैसे रसोई घर में जो गैस इस्तेमाल करती, कौन सी गैस इस्तेमाल होती, एलपीजी गैस इस्तेमाल होती है, तो उसका पूरा फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस गैस की विशेषता है कि ये रंगहीन गंधहीन होती है। तो अब कोई भी व्यक्ति है उस गैस को पहचान नहीं सकता है, रिस जाए तो कभी दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए उसमें क्या करते हैं, एक कोई यौगिक मिला देते हैं, कोई पदार्थ मिला देते हैं, जिससे क्या है उसमें गंध आने लगती है। तो अब वो गंध क्या है बताती है एलपीजी को, कि कभी सिलेंडर में से गैस रिस गई तो हम पता कैसे लगता हमें, कि थोड़ी उसकी स्मेल आने लगती है। परंतु एलपीजी गैस का आप स्वरूप विज्ञान में पढ़ें तो रंगहीन गंधहीन गैस होती है, उसका कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, पर उसके बारे में पता किसके द्वारा चलता, कि उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है, क्योंकि उसकी गंध होती है। वैसे हम क्षयोपसम ज्ञानी है तो हमें साक्षात द्रव्य पकड़ में नहीं आता, हमें कोई ना कोई पर्याय पकड़ में आती है, और पर्याय को पकड़ के हम कह देते कि ये ऐसा ऐसा द्रव्य है। तो पहली बात तो क्या है कि अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त होवे, यानी हमें उसका ज्ञान करावे या पर्यायों को प्राप्त होवे, कि द्रव्य परिणमन किस रूप करता है, तो पर्याय रूप परिणमन करता है, उसको कहते हैं द्रव्य कहते हैं। अब न्याय का ग्रंथ है, तो न्याय के ग्रंथ में एक तो रहता कि मतमंडन होता, अपने एक स्वमत की बात बताते हैं, दूसरा क्या है परमत का खंडन भी करते हैं। तो यहाँ पर अब स्वमत की बात तो कह दी कि हमारे जैन धर्म के अनुसार द्रव्य की परिभाषा क्या है, कि जो पर्यायों को प्राप्त हो या पर्यायों द्वारा प्राप्त हो क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, अब पर्याय आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, यहाँ पर तो पर्यायों को कह रहे हैं। तो भाई पर्याय भी दो प्रकार की होती हैं, एक सहभावी पर्याय, एक क्रमभावी पर्याय। सहभावी पर्याय का दूसरा नाम है गुण, और क्रमभावी पर्याय तो सामान्य पर्याय हम जानते हैं उनका स्वरूप। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पर्यायों गुणों का समूह वो क्या है, द्रव्य है। ठीक है, तो इससे जो हमारी जो परिभाषा हम पढ़ते आ रहे हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वो भी क्या है इसी के अंडर में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने पहला जो अपर पक्ष है अन्य दर्शन का पक्ष खड़ा किया, तो सबसे पहले उन्होंने वैशेषिक दर्शन को रखा। आपने दर्शन शास्त्र का परिचय पढ़ा होगा, तो उसमें एक वैशेषिक दर्शन भी आता है। तो वैशेषिक दर्शन क्या मानते कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये क्या होते 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं। हम क्या है 6 द्रव्य मानते कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जैसे हमारे यहाँ 6 द्रव्य होते वैसे उनके यहाँ पर 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं, कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। तो यहाँ पर हमें मुख्यतः किससे प्रयोजन है, द्रव्य से, गुण से, और एक आखिरी में समवाय आया था, समवाय से। ठीक है, समवाय का सामान्य अर्थ बताऊं तो संबंध। ठीक है, तो उनके यहां माना जाता है कि द्रव्य एक अलग चीज है, गुण एक अलग चीज है, और एक समवाय संबंध नाम की एक अलग चीज है जो दोनों को जोड़ती है। जैसे दो हमें पेज जोड़ने हो, तो एक पेज दूसरा पेज और एक बीच में क्या रहेगी ग्लू, जिसके द्वारा दोनों को जोड़ेंगे। वैसे ही मानते हैं कि एक द्रव्य है, एक गुण अलग चीज है, और एक समवाय नाम की ग्लू है जो क्या है दोनों को जोड़ती है, इससे क्या है पदार्थ बनता है। अब ऐसा अपन को लगता है कि क्या मूर्ख व्यक्ति हैं, अपन देखते हैं कि हमें द्रव्य गुण सामान्य एक से दिखाई देते हैं, एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं कि मान लेते हैं कि द्रव्य अलग है गुण अलग है। अब अगर उनके दर्शन की दृष्टि से विचार करोगे तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मानते हैं कि जैसे जीव संसार में दुखी है, तो क्यों दुखी है, जीव यहाँ पर फालतू के काम कर रहा है तो दुखी है। जैसे ज्ञान गुण है उसके पास, तो ज्ञान गुण से दुनिया भर की चीज़ों को जान रहा है, दुख को जान रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। सुख नाम का गुण है, तो सुख नाम की गुण में क्या है, दुख भी आता है सुख भी आता है। तो जब तक ये गुण रहेंगे, ज्ञान रहेगा तो फालतू की चीज़ें जानेगा तो दुखी होगा, सुख रहेगा तो दुख भी रहेगा, तो क्यों ना क्या करेंगे हम इन गुणों को ही उड़ा दें। उनके यहाँ मुक्ति की परिभाषा होती कि बुद्धि आदि वैशेषिक गुणोच्छेदा मुक्ति। जो बुद्धि आदि गुण हैं, बुद्धि सुख दुख आदि गुण माने हैं उन्होंने, इन गुण का निषेध हो जाए वहां पर क्या हो जाती है, मुक्ति हो जाती है।
तो उन्होंने कहा कि दुख किसके कारण हो रहा है संसार में जीवों को, आकुल व्याकुल जीव क्यों हो रहा है, इन गुणों के कारण हो रहा है। क्यों ना हम इन गुणों को ही उड़ा दें इनसे, द्रव्य से, तो द्रव्य जीव क्या है, सुखी हो जाएगा, द्रव्य क्या है, सुखी हो जाएगा। जैसे रहता ना कि जो दो भाई थे तो गरीब थे बहुत, तो उन्होंने कहा कि बाहर जाकर हमें क्या करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, बाहर जाएंगे व्यापार करेंगे तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो आराम से हम रह पाएंगे। तो दोनों लोग क्या है दूर देश दूसरे देश चले गए व्यापार करने के लिए। वहां पर साल 2 साल रहे, अच्छी कमाई हो गई, क्योंकि गुजराती टाइप के लोग थे, गुजराती लोग जहां भी जाते तो अच्छी कमाई करके आते ही हैं। तो कमाई करके जब वापस लोग लौट रहे थे, तो अब पहले के ज़माने में कोई एरोप्लेन तो होता नहीं था कि आ गए तुरंत, ट्रेन भी नहीं चलती थी, यहाँ तक कि कोई भी सामान्य वाहन भी नहीं होता था, पैदल जाना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था। तो जाते जाते वापस लौट रहे थे तब तो रात हो गई। अब रात को जंगल में वैसा दिखता भी नहीं, अंधेरे में कहाँ जाएं, तो कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक नदी के किनारे पर पहुंच गए, तो कहाँ यहाँ पर ही रुक जाते हैं, सुबह से आराम से उठेंगे, नहाएंगे, बढ़िया साथ में खाना तो लाते ही थे, तो साथ में खाना भी खा लेंगे, पानी की उपलब्धता तो यहाँ पर है ही, और यहाँ पर इतना बड़ा कोई खतरा भी रात को हमें दिखाई दे नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा कि नदी के किनारे पर रुक जाते हैं, तो रात को सो गए। अब क्या है कि नदी का किनारा भी कम खतरनाक तो होता नहीं, कोई भी जानवर रात को पानी पीने आ जाए, कोई भी नदी में से मगरमच्छ आदि आ जाए देख के खा जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हैं कि हम लोग 2 लोग हैं, तो एक क्या है, एक भाई सोएगा तो एक भाई पहरा देगा, जब दूसरा भाई सोएगा तो एक भाई पहरा देगा। तो ऐसे चलता रहा, तो पहले एक भाई जगा, तो उसके मन में विचार आया कि ये भाई तो सो रहा है मेरा, तो क्यों ना क्या करूं कि एक पत्थर को उठाकर इसको मार दूं, और जो धन है वो क्या है मैं अपने पास रख लूं, जिससे मुझे पूरा धन मिल जाएगा। अगर ये भाई साथ में रहेगा तो बाद में घर जाकर हमें इसका बंटवारा करना पड़ेगा। अब इसके बाद उसके मन में ऐसा विचार आया, पर उसने वचन जो विचार है थोड़ा दबा लिया, उसने कहा ऐसा नहीं, मेरा भाई है, इसको क्यों मारूं। अब दूसरे भाई का टर्न आया, वो रात को जगा, और जो भाई पहले पहरेदारी कर रहा था वो सो गया। अब दूसरे भाई के मन में भी ऐसा विचार है, क्यों ना मैं इसको मार दूं और ये धन रख लूं। तो उसने भी क्या है विचार, अब वो आता रहा, द्वंद्व में वो फंसा रहा, पर बाद में उसने कहा कि मेरा भाई है, कैसे मार सकता हूँ इसको। तो ऐसे ऐसे सोचते सोचते कि मारूं ना मारूं, इस प्रकार पूरी रात निकल गई, सवेरा हो गया, दोनों जो सोया भाई था वो भी उठ गया। अब दोनों ने बताई, पहले भाई ने कहा कि भाई क्षमा कर दो मुझे, मेरे मन में ऐसे भाव आए थे। दूसरे भाई ने कहा क्षमा कर दो, मेरे मन में भी ऐसे भाव आए थे। तो उन्होंने कहा इस भाव की जड़ क्या है, हमारे पहले इतने सालों से हम साथ में रह रहे आए हैं, आज तक ऐसी भाव नहीं आए कि मैं इसको मार दूं, इसको ना मार दूं, ऐसे भाव आज तक नहीं आए, परंतु आज ये भाव कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा धन है, इस धन की वजह से ऐसे भाव आए हैं, तो क्यों ना इस धन को ही हम क्या है नदी में फेंक दें। इस धन का जो क्या रहेगा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इस धन को ही फेंक देते हैं, तो ऐसे विचार आएंगे नहीं। वैसे ही वैसे के लोग हैं। उन्होंने कहा भाई कि तुम दुखी हो रहे तो गुणों के कारण दुखी हो रहे, गुणों का दुरुपयोग कर रहे तो गुणों के कारण दुखी हो रहे, तो हम क्या करेंगे, उन गुणों को ही उड़ा देंगे, ना बजेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये जैसे चाकू है, तो चाकू से क्या है हत्या भी हो सकती है, अच्छे काम भी, सब्जी आदि बनाना भी काम हो सकते हैं। तो अब कोई व्यक्ति सोचे कि चाकू से तो लोग क्या है किसी का मर्डर भी कर देते, हत्या भी कर देते, तो क्या है चाकू को हम बैन कर देंगे, चाकू कोई उपयोग नहीं करेगा, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसे ही बेसिक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई दुख किसके कारण हो रहा है, गुणों के कारण दुखी हो रहे हैं, तो क्यों ना गुणों को ही उड़ा दे, जिसके कारण क्या होगा व्यक्ति दुखी ना होगा। अब गुणों को जैसे अगर द्रव्य में और गुण में वो एकत्व मानेंगे, एक पना मानेंगे, तो अगर गुण गए तो द्रव्य भी चला जाएगा, तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने माना कि जो द्रव्य है गुण है, दोनों को अलग माना जाए। अगर एक मानेंगे तो गुणों को अगर हम नष्ट कर देंगे, गुणों को नष्ट होना मानेंगे, तो द्रव्य का भी नाश हो जाएगा, पूरे संसार का नाश हो जाएगा ऐसे। तो उन्होंने कहा कि जो द्रव्य और गुण अलग चीज है, और अलग चीज है तो एक का नाश हो जाए तो दूसरा तो बचा रहेगा। इसलिए वो कह रहा है कि भाई द्रव्यत्व नाम की एक जाति है, उसके संबंध से द्रव्य कहना ठीक है, कि द्रव्यत्व नाम का एक गुण है, जब वो पदार्थ से जुड़ता है तब वो क्या कहलाने लगता है, द्रव्य कहलाने लगता है। कि मिठाई कब कहें किसी चीज को, कि जब मीठापना उसमें हो उसको क्या कह देंगे, जब मीठापना जाके जुड़ जाएगा उसको क्या है मिठाई कहने लगे। पर आचार्य देव ने कहा कि भाई ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है, क्योंकि जुड़ेंगी कौन सी चीजें, दो चीजें तुम्हें जोड़नी हो तो दो चीजें होनी चाहिए, पहली बात,
दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग चीजों को ही तो जोड़ोगे, एक चीज को तो तुम जोड़ नहीं सकते हो। जब कोई चीज जोड़ने का सवाल होगा तो दो चीजें अलग अलग होनी चाहिए। तो कह रहे जैसे दंड है, दंड जिसके पास उसको दंडी कहते हैं, ये बात तो व्यवहार में बैठ सकती है, परंतु यहाँ पर द्रव्यत्व जिसमें हो उसको द्रव्य कहना, ये बात यहाँ पर नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि ये चीजें अलग अलग नहीं होती हैं। अगर आप ऐसा मानोगे द्रव्यत्व अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है, ठीक है, अगर ऐसा माना तो जब तक द्रव्यत्व उस द्रव्य में नहीं जुड़ा था तब तक उसको आप द्रव्य कैसे कहोगे? पहली बात आपने परिभाषा बनाई कि द्रव्यत्व जुड़ेगा जब तब द्रव्य कहलाएगा, तो जब द्रव्यत्व जुड़ा नहीं था तब वो क्या था बताओ? तब वो क्या था? तो वो तो ऐसा हो जाएगा जैसे गधी के सींग थे, जैसे आकाश कुसुम था, कि भाई जब वो चीज जुड़ी नहीं थी तब क्या था, उसकी सत्ता ही नहीं मानी जाएगी। इसलिए जो आप वो कह रहे हो बात, वो क्या है, ठीक नहीं बैठेगी। तो कहा भाई साहब आप भी तो बात वैसे ही कह रहे कि जो द्रव्य पर्यायों को प्राप्त करे उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी तो आपने दो चीजें खड़ी कर दी, एक द्रव्य एक पर्याय। तो भाई हमने कहा हमारे यहाँ पर क्या है, स्यादवाद है कि दोनों एक भी हैं और दोनों अलग अलग भी हैं। अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि संसार में व्यवहार देखा ही जाता ना कि ज्ञान वाला जीव है, जिसमें ज्ञान हो उसको जीव कहते हैं। तो यहाँ पर आपने ज्ञान गुण को और जीव को अलग ही तो कर दिया ना। जैसे कहा कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो पुद्गल है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो गुण है और एक पुद्गल द्रव्य है, उसको आपने अलग तो कर ही दिया। तो ऐसा लोक व्यवहार में देखा जाता। क्यों देखा जाता हो? तो उन्होंने कारण दिया कि संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की दृष्टि से भेद हो भी सकता है। तो आप जो बात कह रहे तो आपकी एकांत से बात कह रहे तो गलत है। अगर आपकी अपेक्षा बात देखी जाए तो ठीक भी है, परंतु आपने क्या है, एकांत से बात कही, इसलिए आपकी बात गलत है। अगर जो द्रव्य है तो द्रव्यत्व रूप से भी द्रव्य है और द्रव्य गुण में अभेद भी है, अभेद भी है और क्या है, वो अलग अलग भी हैं। इस प्रकार आचार्य देव ने वहां पर बात कही है। फिर आगे बात आई, आगे उन्होंने आखिरी में बात उठाई कि आपने पिछला सूत्र कहा था अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, तो रामः रामौ रामः, एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन, उसके रूप कैसे चल रहा है, राम की तरह। और राम शब्द क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। और आपने कह दिया कि द्रव्याणि, अभी कैसे हो गया, फलम फले फलानी, ये कैसे नपुंसकलिंग में हो गया। तो यहाँ पर द्रव्य का कथन कह रहे, तो द्रव्य तो आपने जो नाम बताए द्रव्यों के वो तो पुल्लिंग में बता दिए, और जो उनकी संज्ञा की द्रव्य रूप संज्ञा वो नपुंसकलिंग में कर दी। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो ये तीन बताए आपने किसमें, नपुंसकलिंग में रखे, बहुवचन में रखे, और उधर मोक्ष मार्ग आपने पुल्लिंग में रख दिया। वैसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आचार्य देव ने कहा कि भाई साहब जिनका संबंध निश्चित हो, जिनमें संबंध जिनका क्या हो, निश्चित हो, उनमें ऐसी बात नहीं आती है कि जो क्या हो कि जिनका संबंध निश्चित ना हो। कि अगर कहें कि मधुरा वाणी, वाणी क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है, और मधुर क्या है, वो भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। आप कहेंगे कि मधुरम पयः, पयः यानी होता दूध, तो मधुर यानी मीठा दूध, तो अब पयः क्या है, नपुंसकलिंग का शब्द है, तो मधुरम हो जाएगा। वाणी स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मधुरा आ जाएगा। तो इसका लिंग बदल सकता, क्योंकि इनका संबंध क्या है, निश्चित नहीं है। परंतु जो हमने बात कही है कि जो जीवः पुद्गलः धर्मः अधर्मः आकाशः काला, ये क्या है, पुल्लिंग के हैं, और ये क्या है, द्रव्यम या द्रव्याणि, तो ये क्या है, नपुंसकलिंग का है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि इनका क्या है, संबंध निश्चित है। और जो द्रव्य शब्द है वो क्या है, नित्य नपुंसकलिंग शब्द है, यानी उसका जब भी प्रयोग होगा किस में होगा, नपुंसकलिंग में होगा। जैसे मधुरम मधुरा मधुरा, ये क्या है, नियत लिंग शब्द नहीं है। इनके क्या है, जैसे आप विशेष के साथ प्रयोग करेंगे उसके हिसाब से इनका लिंग बदल जाएगा। परंतु जो द्रव्यम शब्द है वो क्या है, नित्य नपुंसकलिंग शब्द है, उसका कहीं पर बदलेगा नहीं, उसका क्या है, हमेशा रहेगा। आप कहें कि जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश कालः, ऐसा भी कह दें, या जीवः द्रव्यम पुद्गलः द्रव्यम, ये पुल्लिंग में रहेगा और ये क्या है, नपुंसकलिंग में रहेगा, क्योंकि इनका क्या है, संबंध निश्चित है। इस प्रकार उन्होंने द्रव्याणि सूत्र की चर्चा की। और आगे की चर्चा अब जीवाश्चर्य की सूत्र की चर्चा अगले वक्ता से आप सुनेंगे ही। इस प्रकार द्रव्य का स्वरूप समझें और अपने जो आत्म द्रव्य की पहचान करें। इस प्रकार की मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देते हैं।